सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों 14 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ आई हुई थी। तब उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। हो सकता है कि सच भी हो, पर भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन की चंडीगढ़ से हार इसलिए हुई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव होने से पहले की महिला सांसद ने जनता को इतना छित्तर मारा कि लोगों ने चंडीगढ़ भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन को ही हरवा दिया। उस दिन निर्मला सीतारमण को, यानी जिस दिन आई हुई थी, इस पर भी एक आध शब्द बोल लेना चाहिए था ताकि जनता का मरहम पट्टी हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ कांग्रेस पर ही हमलावर होती रही। यहाँ यह भी बता दें कि जब चंडीगढ़ शहर की जनता को छित्तर मारा जा रहा था, तब भाजपा से चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बने संजय टंडन के अलावा अन्य नेता भी जनता के बचाव में कुछ नहीं बोले। तत्कालीन अध्यक्ष अरुण सूद का तो कहना ही क्या। फिलहाल दर्शकों से आग्रह है कि 14 जुलाई को निर्मला सीतारमण के संबोधन के कुछ अंश को जरूर सुने। साथ ही जितेंद्र मल्होत्रा, जो भाजपा के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी सुना। और जब तक हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के बीजेपी के लिए वोट मांगे, उधर सही करने के लिए हमारे समय देर हो गया था, उससे वो ही फैलते रहे। ये झूठ का एक उदाहरण में आपके सामने रखते। ऐसे ही 2-3 उदाहरण के साथ वो झूठ फैलाने वाले विषय में कैसे चुनाव का अभियान ही उसका चेहरा नक्शा पूरे बदल गए। मगर उससे पहले सच्चाई देखिए। कांग्रेस पार्टी ने 10 स्टेट्स में 0 निकला, 10 में 0 की 0 ही, वो एक सीट भी जीता नहीं। 14 स्टेट्स में ये हालात है कांग्रेस का। फिर 3 चुनाव में लगातार विदाउट अ ब्रेक 100 पार नहीं कर रहे कांग्रेस। उनके हालात देखिए, 100 सीट से ज्यादा 3 चुनाव में विदाउट अ ब्रेक 100 सीट से ज्यादा वो विन करने पाए। चर्चा की कि भारत का इस वक्त वर्ल्ड में क्या स्थान है, हमने क्या स्थान हासिल किया है। 11वीं इकोनॉमी से तीसरी पे आ गए। आज दुनिया की सबसे बड़ी जो चीजें हिंदुस्तान में बन रही है, टाइम, स्पीड एंड स्केल, जो मोदी जी का एक नारा है, वो पूरी तरह हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है। आने वाले समय में दियों को लखपति बनाना और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लाना, हम सब मिलकर, हमने चुनावों की भी चर्चा की, हमने चुनाव में परसेंटेज की भी बात की, हमें कितने % वोट मिले, बाकी पार्टियों को कितने % वोट मिले। अपनी कमजोरी, नो डाउट ये मुश्किल होगा भी। टुडे वन ऑफ दी, जैसे हम गडकरी जी को कहते हैं भी, अगर सड़कें हैं तो नाम गडकरी जी लिया जाता है। अगर आज फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, कॉर्पोरेट मामलों के अंदर रिफॉर्म हो रहे हैं, तो मैडम का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान। आज सुबह से हम CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।